ये विधेयक जो है नहीं पास हो पाया। हमारे साथ एक महिलाओं का पैनल है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी, क्या कहेंगे ये जो विधेयक है, ये बीजेपी लाना चाहती थी और उसको पास नहीं करा पाई है। सबसे पहले आप इसको किस नज़रिए से देखते देखिए, मैं ये मानती हूँ कि विधेयक वही पास हो पाता है, धरातल पर वही लागू हो सकता है, परिसीमन हो जाए और जातीय जनगणना हो जाए, उसके बाद ये लागू हो सकता है, उससे पहले ये लागू हो ही नहीं सकता। ये मुझे ऐसे लगता है कि केवल महिलाओं की वोट को हथियाने के लिए सरकार ये पैंतरे अपने चल रही है, वो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारा इतिहास रहा है महिला विधेयक के लिए, पहले भी लोगों ने प्रयास किया है, 74 में इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी, उन्होंने कमेटी बनाई थी लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। फिर 87 से 89 तक राजीव गांधी ने बड़ी कोशिश करी, तब भी ये बिल पास नहीं हो पाया था। उसके बाद 96 में देवेगौड़ा की सरकार थी, उन्होंने इस बिल को लेकर आए, वहाँ भी पास नहीं हुआ। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार इस बिल को लेकर आई थी, जबकि राज्यसभा में पास भी हो गया था और लोकसभा में ये बिल गिर गया था। अब 2023 में मोदी सरकार इसको लेकर आई है। मैं ये मानती हूँ कि सरकारों का जो प्रयास है वो तरीके से नहीं है, वो महिलाओं को ये अधिकार देना ही नहीं चाहते, अदरवाइज़ इतने सारे बिल होते हैं, पूर्ण बहुमत से पास होते हैं और उसमें कोई समस्या नहीं आती। लेकिन बात जब महिलाओं की आती है तो कोई ना कोई अड़चन ये डाल दी जाती है और जो लोकसभा में 11 साल में मोदी सरकार एक भी बिल ऐसा नहीं है जो पास नहीं करा पाई। ये पहला बिल है जो पास नहीं हो पाया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहीं न कहीं साजिश की बू मुझे लगती है। मुझे ऐसे लगता है, महिलाओं को ये लोग अधिकार देना ही नहीं चाहते, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, ये महिलाओं को अधिकार देना चाहें और बिल पास ना हो। हैं? तो क्या विपक्ष को जो है विपक्ष ने इसे पास नहीं होने दिया, महिलाओं का आक्रोश उसे झेलना पड़ेगा? नहीं, नहीं, लो महिलाओं को ये मालूम है, विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है। विपक्ष ये कह रहा है पहले परिसीमन हो जाए, जातीय जनगणना हो जाए, उसके बाद इसको लागू करो। महिला आरक्षण बिल के अगेंस्ट वो है नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि हम इसके समर्थन में हैं, हम चाहते हैं ये पास हो, लेकिन तरीके से हो ताकि इसको लागू किया जा सके। 11 साल में पहली बार राहुल गांधी को संसद में जिताया गया है एक किस्म से। ये इसलिए जिताया गया है ताकि महिलाएँ उनके विरोध में आ जाएँ, महिलाएँ ये सोचें कि शायद बिल इन्होंने पास नहीं होने दिया। जबकि वो ये कह रहे हैं हम बिल को पास करवाना चाहते हैं, लेकिन आप इसको तरीके से तो लागू करोगे ना, लागू हो तभी तो आप इसको पास करने का सही दिशा में काम होगा ना। आप इसको केवल आईवाश बनाकर छोड़ना चाहते हैं, राहुल उसका विरोध कर रहे हैं। आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। राहुल तो कह रहे हैं कि महिलाओं को दो 33% आरक्षण, वो तो इसके समर्थन में है। तो क्या लगता है अब आपको, क्या आगे की रणनीति अपनानी चाहिए? मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं के लिए इस तरह का इन्होंने जो ये कर रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। महिलाएँ अब जागरूक हो चुकी हैं। चूल्हा-चौका छोड़ के महिलाएँ अब राजनीति में आने लगी हैं। महिलाएँ देश के बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर वो अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। देश में जब 26 जनवरी पे परेड होती है तो महिला उसको लीड करती है, हवाई जहाज़ चलाती है, पर्वतारोही है। हमारी बेटियाँ कहाँ नहीं है? सेना में रक्षक बन के अपनी देश की रक्षा कर रही हैं। ऐसे में महिलाएँ अब जागरूक हो चुकी हैं। महिलाओं को मैं ये मानती हूँ 33% नहीं, जब जनसंख्या 50% है, आधी आबादी को आधा हक क्यों ना मिले? ये 33% वाला जो ये जुमला फेंका जा रहा है, ये भी गलत है। मैं तो इसका भी विरोध कर रही हूँ। ये 50% होना चाहिए और इसको तरीके से इनको लागू करना चाहिए। महिलाएँ सब समझ रही हैं कि ये केवल आईवाश है, इसको लागू करें। ये जातीय जनगणना के बाद, मतगणना के बाद सॉरी जातीय जनगणना और परिसीमन के बाद ये लागू हो सकता है, तो पहले ये करवाएँ फिर लागू कर दें। कुछ और महिलाएँ भी हैं जी, क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल-विल तो कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ़ महिलाओं से वोट लेने का तरीका था इनका। अगर कुछ करना है तो थोड़ा ढंग से करें। जी, जी, क्या कहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी जो भी ये बिल लेके आई है, उसको अच्छी तरीके से जैसे जातीय जनगणना है, उसके आधार पर अगर ये बिल को पास करते हैं, तब ये बिल पास होगा, वरना तो ये लीड महिलाओं के साथ वैसे उनके वोट हथियाने का तरीका है और कुछ नहीं। और मैं भी यही कहूँगी कि 33% क्यों, 50% क्यों नहीं महिलाओं के लिए? इसलिए महिलाओं को 50-50 है, तो उसको 50% का अधिकार होना चाहिए। तो 50% का अधिकार होना चाहिए। कुछ और महिलाएँ भी हैं जी, क्या कहेंगे? मैं भी जैस बस यही कहना चाहूँगी। क्या मतलब आप मानते हैं कि भई जो है महिलाओं को कितना अधिकार मिलना चाहिए? हाँ जी, 50% मिलना चाहिए। तो देखिए ये धर्मगिरी कुरुक्षेत्र की जागरूक महिलाएँ थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि